हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण या जारी वर्तमान काल। इसे इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इम्परफेक्ट का अर्थ होता है अपूर्ण और प्रोग्रेसिव का अर्थ होता है जारी। तो हम इनमें से कोई भी नाम इनके लिए कह सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को ग्रामर के पहले अध्याय में ही बता दिया था कि सारे टेंसेस की पहचान कैसे करेंगे, उनके हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा। तो साथियों, वहां पर मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में रहा, रही, रहे मिलेगा, और यदि प्रेजेंट टेंस हुआ तो ह मिलेगा। तो अर्थात इस टेंस की जो पहचान हो जाएगी वो होगा रहा है, रही है, रही हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इत्यादि दिखाई पड़ता है। साथियों, इस प्रकार से हम लोग इसकी पहचान सीख लेंगे। अब आपको हम यहाँ पर हिंट देते हैं। हिंट में है आपको हेल्पिंग वर्ब दिया जाएगा इज, एम, आर, और मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अर्थात साथियों, जहां पर अभी तक हम लोग हेल्पिंग वर्ब रख रहे थे वहीं हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम लोग इज, एम, आर रखेंगे और मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रखेंगे। तो वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, अर्थात रोक दीजिए, और आप तुरंत इसके स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फर्स्ट सेकंड को लिख करके फटाफट रख लीजिए अपने रफ में, ताकि जब मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दूं, जब मैं स्ट्रक्चर लिख के दूं, तो आप मिला सकें कि आप कितना सही और कितना गलत किए हैं। तो चलिए वीडियो को रोकिए और फटाफट इस हिंट की सहायता से आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए। बना लिया आपने? तो आइए अब हम लोग मिलाते हैं। साथियों, आज मैं आपको एक नए तरीके से स्ट्रक्चर लिखना सिखाऊंगा जो अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इस प्रकार से आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा स्ट्रक्चर लिखना। तो साथियों, आइए जानते हैं हम लोग सभी कि अफर्मेटिव नेगेटिव में हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को पहले से मालूम था कि इज, एम, आर रखना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे इज, एम, आर रख लेंगे। अब हमने क्या किया, अफर्मेटिव के साथ साथ नेगेटिव बना दिया। क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही हमको नॉट लगाना होता है। तो हम यहाँ पर नॉट को ब्रैकेट में रख देते हैं, ताकि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो नॉट को इग्नोर करेंगे, और यदि नेगेटिव सेंटेंस हुआ अर्थात उस हिंदी वाक्य के अंत में अगर नहीं आता है तो हम लोग नॉट को कहाँ यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा मेन वर्ब। साथियों, तो मेन वर्ब के स्थान पे हमको मालूम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रखना है। उसके बाद आपको मालूम है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके पश्चात क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स लिखेंगे। इसके पश्चात हम लोग इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड में आते हैं। साथियों, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप यानी यस या नो टाइप क्वेश्चन वाले आंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सेंटेंस में सबसे बाहर रखते हैं। तो कुछ टाइम के लिए आप क्वेश्चन वर्ड को इग्नोर करिए और इज, एम, आर से सेंटेंस को शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर को शुरू करते हैं। तो इज, एम, आर हमने लिख लिया अफर्मेटिव नेगेटिव वाला उठा करके। अब हमारा क्या बचा, सेंटेंस जितनी सारी चीजें बचती हैं उन सबको क्या करते हैं हम लोग एक तरफ से लिखते हुए चले जाते हैं। तो हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हमने अफर्मेटिव नेगेटिव में से इज, एम, आर को बाहर निकाल लिया। अब बचा जी सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद ब्रैकेट नॉट था तो ब्रैकेट में नॉट लिख लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख लिया। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लिख लिया। अब इसमें लास्ट में एक बात क्या जुड़ जाता है, लास्ट में एक बात जुड़ती है, वो है क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप बनाने लिए क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के पहले क्वेश्चन वर्ड को लगा देते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हम लोग दो स्ट्रक्चर के अंतर्गत चारों स्ट्रक्चर सीख लिए। अगर किसी को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम या समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ आया, या ये बात आपकी जो समझाई वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। तो मैं साथियों किसी दिन ऑनलाइन क्लास, डायरेक्ट लाइव क्लास लेकर के आप लोगों को मैं समझा दूंगा, हर एक चीज़ बता दूंगा, आपका कन्फ्यूजन भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं। इज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर में करेंगे, जैसा कि मैं पहले के अध्याय में आपको पढ़ा चुका हूं कि इज सिंगुलर होता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ करते हैं और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो आइए हम लोग सेंटेंस देखते हैं। मैं अपने कमरे में सो रहा हूँ। आपको सेंटेंस में क्या करना साथियों, पहले आपको वर्ब ढूंढ लेना है, फिर
आपको कौन या किसने लगाकर सब्जेक्ट ढूंढ लेना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है क्या किसे किसको लगा करके, वो भी किसके साथ, वर्ब के साथ। वर्ब के साथ कौन या किसने लगाकर सवाल करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, और वर्ब के साथ क्या किसे किसको लगाकर सवाल करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मैं अपने कमरे में सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, इन माई रूम, अपने कमरे में। तुम एक पुस्तक खरीद रहे हो, यू आर बाइंग, यू देखिए यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। यू आर बाइंग, तुम खरीद रहे हो, ए बुक, एक पुस्तक, तुम एक पुस्तक खरीद रहे हो। वे लोग सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, दे आर नॉट रनिंग ऑन द रोड। राधा गीत नहीं गा रही है, राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहे हैं। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे कैसे लगता है वो आप लोगों को हम अभी समझाते हैं। दो सेंटेंस और देखेंगे। तुम उसे क्यों बुला रहे हो, वाई आर यू कॉलिंग हिम। क्या विद्यार्थी अपने अध्यापक की बात नहीं सुन रहे हैं, और द स्टूडेंट्स नॉट लिसनिंग टू दियर टीचर। तो साथियों, इस प्रकार से हम लोग सारा कुछ सीख चुके हैं पहले ही कि किस प्रकार स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है कैसे करना, वो हम लोग पहले से सीखते चले आए हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत है, आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे। आइए हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हम लोग आईएनजी लगाने में बहुत जगह गलती कर जाते हैं। तो आइए हम एक एक करके आपको समझाते चलते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जब किसी वर्ब के अंत वाले अक्षर से एकदम पहले अगर एक वॉवेल अर्थात स्वर अक्षर का प्रयोग हो तो ऐसे वर्ब में आईएनजी लगाते समय अंत वाले अक्षर को 2 बार लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब किसी वर्ब के अंत वाले अक्षर से पहले, अर्थात देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ डिग, डिग मतलब लास्ट में जी है, जी से पहले क्या है, आई, आई क्या है आपका, ए ई आई ओ यू, ये आपके होते हैं वॉवेल। अगर ये लास्ट वाले वर्ड से पहले वॉवेल आता है तो हमेशा जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो अंतिम वाले अक्षर को हम डबल कर देते हैं। यहाँ पर डिग में डिगिंग कर दिया, कट को कटिंग कर दिया, मैप को मैपिंग कर दिया, गेट को गेटिंग कर दिया। इस प्रकार से देखिए बहुत सारे उदाहरण आपको दिए गए हैं। उन सभी के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, सभी के साथ लास्ट में जो अक्षर है उस अक्षर उस लेटर को हम लोग क्या करें, डबल कर दे रहे हैं। आइए अब दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं। यदि वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले वॉवेल हो तो कुछ अपवाद भी हैं और अंतिम अक्षर इनमें डबल नहीं करते हैं, जैसे ओपन, आयरन, डिलीवर, बेनिफिट, लिसन, हैपन इत्यादि। इन सभी के अंत में अगर आईएनजी जोड़ते हैं तो अंतिम अक्षर को हम लोग डबल नहीं करते हैं। देखिए ओपन को हमने ओपनिंग कर दिया, आयरन को आयरनिंग कर दिया, डिलीवर को डिलीवरिंग कर दिया, बेनिफिट को बेनिफिटिंग, लिसन को लिसनिंग और हैपन को हैपनिंग कर दिया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। यदि किसी वर्ब के आखिरी अक्षर से पहले वॉवेल हो, अभी तक हम लोग सभी आखिरी अक्षर के पहले वॉवेल को ही देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे भी वही बात है। यदि किसी वर्ब के आखिरी अक्षर से पहले वॉवेल हो परंतु आखिरी अक्षर अंतिम अक्षर जो हो वो RWXY हो तो केवल आईएनजी ही जोड़ते हैं, इनमें भी डबल नहीं करते हैं, अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे। जैसे एंटर, एंटर को हमने एंटरिंग कर दिया, प्ले को प्लेइंग कर दिया, बॉक्स को बॉक्सिंग कर दिया, टैक्स को टैक्सिंग कर दिया, ड्रा ड्रॉविंग, ब्लो ब्लोइंग। तो इस प्रकार से हम लोग समझ लेंगे। चौथा पॉइंट है, जब किसी वर्ब के आखिरी अक्षर से पहले एक से ज्यादा वॉवेल्स का प्रयोग हो, मतलब आखिरी अक्षर से पहले एक से अधिक वॉवेल आ जाए तो भी वर्ब के अंत में केवल आईएनजी जोड़ेंगे, उनमें भी डबल अक्षर नहीं करेंगे। लीड का लीडिंग, लोड का लोडिंग, चीट चीटिंग, मीट का मीटिंग कर दिया हमने। देखो यहाँ पर लास्ट वाले अक्षर को डबल नहीं किया है। अगला पॉइंट है, जब किसी वर्ब का आखिरी अक्षर ई हो तो ई हटाकर आईएनजी लगाया जाता है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आप सभी को मालूम होगा। जैसे राइट को राइटिंग कर दिया हमने, ई हटा दिया, राइज में से ई हमने हटाकर राइजिंग कर दिया, वोट वोटिंग, कम कमिंग, लीव लीविंग, चूज चूजिंग। इस प्रकार से जितने भी वर्ब्स मिलेंगे जिनके अंत में ई होगा उनमें से ई हटाकर हम आईएनजी लगा देंगे। परंतु जिन वर्ब्स को बोलते समय ई का उच्चारण एक लंबी ई की ध्वनि के साथ समाप्त हो तो ई को नहीं हटाते और सीधा आईएनजी जोड़ देते हैं। अभी हमने देखा कि ई हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे, लेकिन जहां पर ई को बोलते हुए लंबे समय तक बोलना पड़ेगा वहां से हम ई को नहीं हटाएंगे बल्कि सीधा सीधा आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे सी का सीइंग, बी का बीइंग,
फ्ली का फ्लीइंग, एग्री, एग्रीइंग, इस प्रकार से। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर आई ई हो तो जब आईएनजी लगाना हो तो आई ई को हम वाई में बदल देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे लाई का लाइन, डाई का डाइंग, इस प्रकार से हम समझ लेते हैं। आइए अब आप लोगों के करने के लिए मैंने एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप लोग इस एक्सरसाइज को देखिए, समझिए और उसको ट्रांसलेट करिए। वीडियो को यहीं रोकिए, आप सारे क्वेश्चन को अपने रफ में लिखिए, उसको ट्रांसलेट करिए और मुझे आप 3 क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन कमेंट करिए और उसके पश्चात मेरे द्वारा दिए गए सभी आंसर्स को आप लोग मिलान कर लीजिए। देखिए आपने कितना सही लिखा और कितना गलत लिखा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं सारा कुछ आपका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ऑनलाइन क्लास लूंगा, जैसे भी करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप आगे बढ़िए। तो साथियों, ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फर्स्ट पार्ट। अभी इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को नया नया जो आपने सीखा हुआ है, इससे भी बेहतर चीज़ आपको मैं ऐसा सिखाने वाला हूँ पार्ट 2 में, जो अभी तक किसी अध्यापक ने आपको कभी नहीं सिखाया होगा। चैलेंज करता हूँ कि इतनी नई चीज़ आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। लेकिन साथियों, आपको वीडियो में बने रहना होगा, आपको चैनल पे बने रहना होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट 2 के लिए तैयार रहिए, बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और साथियों इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए। ज्ञान बांटे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।